फ्रेंड माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। संदीप जी के जी सेंटर में आपको हम कल बताए थे, है ना, हिंदी व्याकरण के तथ्य बताए थे, प्रवाची शब्द, मुहावरे शब्द, विलोम शब्द, जैसा आपको बता दिया गया था, उसमें संधि विच्छेद से बता दिया गया था। और हम कल उस वीडियो में बोले थे कि आपको जो है कल 10th क्लास के और इसके बाद जो हमने 12th क्लास के दोनों को हम लेके आएंगे, है ना। इसके साथ साथ इसमें हम पाठ का नाम और लेखक का नाम, उसकी जन्म, उसकी मृत्यु हम सब लेके आए हैं। इसके साथ साथ गढ़ खंड से भी है और काव्य खंड से भी है ना। तो बिहार बोर्ड मैट्रिक 10th क्लास 2023 में हिंदी से पूछे जाने वाले प्रश्न जो है ना, पाठ से लेखक से भी और जन्म भी पूछता, डेट ऑफ बर्थ भी उसकी, और उसकी निंदन भी पूछती है। तो आपको आज हम बताएंगे बारी बारी से सभी को, जहाँ चर्चा करेंगे, काव्य खंड का भी करेंगे और साथ साथ गद्य खंड भी करेंगे, है ना। तो हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहे, है ना। और अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन को घंटी दबाएं, ताकि हम कोई भी वीडियो अगर डाले सबसे पहले आपको तक पहुंचे। अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूले। तो सबसे पहले कहा जाता है कि हमने पढ़ेंगे गद्य खंड का पाठ, है ना। तो गद्य खंड में पाठ जो है ना, इसमें 12 है और काव्य खंड में भी जो है 12। तो कहता है कि सबसे पहले प्रथम जो पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जो है लेखक का नाम कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, है ना। इनका जन्म जो है 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश में हुआ था और इसकी मृत्यु जो है इनकी, है ना, 1956 ईस्वी में हुई, है ना। 1956 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई, 1891 ईस्वी में इसकी जन्म हुआ। और यह जो क्या है, यह निबंध लिखे इन्होंने, क्या लिखे? निबंध लिखे, है ना। और इसके साथ साथ दूसरा है विष के दांत। इसकी लेखक का नाम नलिन बिलोचन शर्मा, है ना। इसकी जन्म की अगर बात की जाए तो 1916 ईस्वी में और मृत्यु की अगर बात की जाए तो 1966 ईस्वी में, है ना। और यह जो है इसकी कहानी है। इसके साथ साथ भारत से हमने क्या सीखे, है ना। इसका जो है लेखक, है ना, कौन है? तो मैक्स मुलर ने। इनकी जन्म जो 1823 ईस्वी में हुई, है ना। और इनकी जो है डेथ यानी मृत्यु जो है इनकी, है ना, 1900 ईस्वी में हुई। और यह क्या था? लेक्चर था, है ना, भाषण। इसके साथ साथ जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। तो 1907 में इनकी जन्म हुई और 1979 में जो है इनकी, है ना, मृत्यु हो गई। और यह जो है ललित निबंध है। अब देखो दोस्तों, आप कभी जाते एग्जाम हॉल में आप भूल जाते हैं ना, तो आपको कुछ जो है आपको हम बता देंगे ट्रिकली से, जो आप आसानी से उसे याद कर सकते हैं। जैसे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के आप आज नाम कैसे रखेंगे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा यानी जाति प्रथा के जो है ना, के आधार पर, है ना, जाति प्रथा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, है ना, बहुत चर्चे में माने जाते हैं। तो छुआछूत धारणा के बारे में इन्होंने बहुत, है ना, प्रकट किए हैं। तो आप आसानी से याद नाम रख सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वही बात किया जाए विष के दांत, है ना, तो विष के दांत यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा, है ना। इसके साथ साथ भारत, है ना, भारत से हम क्या सीखे? तो मैक्स मुलर, यानी कि भारत से हमने क्या सीखे? तो मेन चीज सीखे। मेन मतलब याद रखेंगे मैक्स मुलर, क्या सीखे? मेन। तो हम याद रखेंगे मैक्स मुलर। उसके साथ साथ नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो नाखून जो हम लोग याद रखेंगे कैसे कि हम लोग नाखून जो है 1000 बार काटते हैं, है ना। तो इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाखून जो हम लोग क्या करेंगे? हजारों बार काटते हैं, है ना। तो नाखून जो हम लोग बार बार यानी कि 1000 बार हम लोग क्या करेंगे? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी अगर नाखून का। तो नागरी लिपि यानी कि गुणाकर मूल्य, है ना। कैसे याद रखेंगे? नागरी यानी हम लोग नागरिकता संबंधित क्या करेंगे कि हम लोग देश के नागरिकता है, हम लोग मूल नागरिकता है। कौन नागरिकता है? मूल नागरिकता है। तो नागरी लिपि समग्र गुणाकर मूल्य को हम आसानी से याद रख सकते हैं। उसके साथ साथ बहादुर, है ना। तो बहादुर कैसे याद रखेंगे? अमरकांत। बहादुर माने कि हम सबसे श्रेष्ठ, कभी हम क्या करेंगे? अमर रहेंगे, एकदम कुछ भी हमें नहीं होगा। तो हम याद क्या रखेंगे? अमरकांत के नाम से रखेंगे। उसके साथ साथ परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा, है ना। तो इसके साथ कैसे याद रखेंगे आप? परंपरा का मूल्यांकन यानी कि शर्मा जी ने आए, है ना, और हमारी क्या की? सभी घरों की जांच पड़ताल से परंपरा यानी कि मूल्यांकन जैसे किया जाती है उसी तरह से, है ना। तो याद रखेंगे इसके साथ साथ परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा। उसके साथ साथ जीत जीत में निरखत हूँ, है ना, पंडित बिरजू महाराज। यानी कि इसको कैसे याद रखेंगे? जीत जीत में निरखत हूँ यानी कि पंडित भी जो है कितनों भी अपने वो मांग चांग लेते हैं, लेकिन फिर भी वो आगे की ओर नहीं बढ़ते हैं, है ना। इसलिए निरखत हूँ, जीत जीत में निरखत हूँ। तो कौन लगता है? तो पंडित बिरजू महाराज याद रखेंगे। उसके साथ साथ अविनियो, है ना, अशोक वाजपेयी, है ना। इसके साथ साथ जो है मछली, है ना, तो विनोद कुमार शुक्ल, है ना। इसके साथ साथ नौबत खाने में इबादत, है ना, यतीन मिश्र, है ना। उसके साथ साथ शिक्षा और संस्कृति महात्मा
गांधी। तो शिक्षा और संस्कृति अगर बात करें तो महात्मा गांधी तो ऐसे याद रखेंगे ना, इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ये 12th में लिखे हैं ना, शिक्षा संस्कृति जो है यह इनकी लेखक है ना महात्मा गांधी है। अगर यही बात किया जाए इनकी है ना, तो अमरकांत की अगर जो है ना, इतना तो बता दिया था। और बर्थ इसकी जो है डेट है, जन्म डेट 1925 ईस्वी अमरकांत की। मृत्यु की बात किया जाए तो 2014 है ना। इन्होंने क्या लिखा है, तो कहानी लिखा है ना। उसके बाद परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा 1912 ईस्वी से जिनको जन्म हुआ, और यह जो इनकी डेट जो है 2000 ईस्वी में हुई है ना। और ये जो लेखक है निबंध लिखे हैं। उसके साथ साथ पंडित बिरजू महाराज की जो है ना, उनको जन्म जो है 1938 ईस्वी में हुई, और 2022 में यानी हाल ही में इनको क्या हुई, निधन हुई है। और इसके साथ साथ थे साक्षात्कार थे है ना। इसके साथ साथ अशोक वाजपेयी की बात किया जाए तो उन्होंने 1941 ईस्वी में इनकी जन्म है। अभी व्यक्ति जो क्या है, जीवित है ना। और इनकी जो है ना ललित रचना है इनको। इसके साथ साथ विनोद कुमार शुक्ल 1937 में इनका है ना जन्म है, और यह भी क्या व्यक्ति है, ये भी अभी जीवित है। इन्होंने कहानी लिखे हैं। इसके साथ साथ है ना यतीन्द्र मिश्र जो है 1977 में जन्मे हैं, और भी अभी क्या है, जीवित है। और यह जो है व्यक्ति चित्र लिखे हैं। इसके साथ साथ जो है ना नौबत खाने विदादत। इसके साथ साथ है ना शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी है ना। 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी में इनकी जन्म हुई पोरबंदर में है ना, गुजरात नामक में आप जानते होंगे है ना। और इसके साथ साथ जो है इसकी 30 जनवरी 1948 ईस्वी की मृत्यु हुई है ना, नाथूराम गोड्स के द्वारा है ना। उसके साथ साथ कहा जाता है कि यह जो था शिक्षा और शास्त्र था। तो ये था आपकी जो है 12 क्या थे, गद्य खंड है ना। 12 गद्य खंड हो गया है आपका कंप्लीट है ना। आपको पाठ का नाम भी हो गया, लेखक का नाम भी हो गया, जन्म भी उसकी हो गई, उनकी मृत्यु भी हो गई है ना। इसी तरह से हम और 12 पढ़ेंगे काव्य खंड है ना। तो आप हमारे अंत तक वीडियो तक बने रहे, कारण कि दोस्त आपकी एक वीडियो में जो है आपकी इससे एग्जाम में जो है कम से कम तो है ना 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं है ना। 8 से 10 जो है चैप्टर से कम दी जाती है। तो आप अगर एक वीडियो आसानी से देखते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाएगी ट्रिकली के साथ। अगर आपको समझ में ना आए तो है ना वीडियो को दोबारा देख ले है ना। इसके साथ साथ जो है अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं है ना। इसके साथ साथ जो है काव्य खंड देखिए है ना। तो काव्य खंड में जो है पाठ का नाम भी है और लेखक के नाम भी है, इनकी जन्म भी है और इनकी मृत्यु भी है। तो पाठ के जो नाम है सबसे पहले स्वदेशी। तो स्वदेशी के जो लेखक है वह प्रेम घन है। कैसे याद रखेंगे, स्वदेशी यानी सब देश से। हमारा देश जो है सभी स माने स्वयं, देश माने देश यानी कि देश जो है स्वयं अपना देश जो है हमें प्रेम है ना। देश से हमें क्या, देश से हमें प्रेम है। तो इसकी लेखक का नाम कौन होगा, प्रेम घन है ना। और की जन्म की बात की जाए तो 1855 है ना। और मृत्यु की बात की जाए तो 1922 ईस्वी में निधन हो गई इनकी। इसके साथ साथ क्या था कि भारत माता। तो भारत माता के जो है लेखक का नाम, उनको नाम है सुमित्रा नंदन पंत है ना। अब कैसे इनको नाम रखेंगे, भारत माता सुमित्रा नंदन है ना। यानी कि सुमित्रा का है जो है नंदन है ना, कौन हो गया, भारत माता का जो है सुमित्रा का नंदन यानी कि कौन है, तो पंत है ना। तो याद रखेंगे भारत माता का है ना नंदन कौन है, तो पंत। इसके साथ साथ इनकी जन्म की बात की जाए तो 1900 ईस्वी और मृत्यु की बात की जाए तो 1977 ईस्वी है ना। कारण ज्यादा लंबा चौड़ा वीडियो नहीं रहेगा, कम से कम 10 मिनट की वीडियो रहेगी। 10 मिनट देखने में क्या होगी है ना। तो आप देख करके कम से कम अगर एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपसे हम वास्तविक वादा है कि आपसे आने वाले प्रश्न एक भी नहीं छूट पाएगा और आप आसानी से उसे सवाल को आसानी से जवाब दे सकेंगे और अधिक से अधिक नंबर उठाएंगे है ना। इसके साथ साथ कहता है कि जनतंत्र का जन्म यानी रामधारी सिंह दिनकर है ना। जनतंत्र का जन्म, अगर जन्म को हम ऐसे याद करके रखेंगे इसको तो आसानी से हम कैसे याद करेंगे। तो जनतंत्र का जन्म, जन्म अगर होता है तो कोई दिन है कि नहीं होगा जी। वो संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे हो, तो कोई भी होगा क्या, तो दिन ही क्यों होगा। तो जनतंत्र का जन्म, तो रामधारी सिंह दिन से क्या रखेंगे यार, दिनकर है कि नहीं। उसके साथ साथ इनकी जन्म की बात की जाए तो 1908 ईस्वी में। इनकी मृत्यु की बात की जाए तो 1974 ईस्वी में है ना। इसके साथ साथ आगे हिरोशिमा। तो हिरोशिमा के लेखक जो है वात्स्यायन अगेन। इनकी मृत्यु है ना, जन्म जो है 1911 ईस्वी में और मृत्यु की बात की जाए तो 1987 ईस्वी में। इसके साथ साथ कहा था कि एक वृक्ष की हत्या, कुंवर नारायण है ना। एक वृक्ष की जो हत्या है इनका लेखक कौन है, तो कुंवर नारायण। इनकी जन्म की बात की जाए तो 1927 ईस्वी है ना। और डेट अगर बात की जाए तो है ना 2017 में इनकी मृत्यु हुई है। इसके साथ साथ कहता है कि हमारी नींद। तो हमारी नींद है ना वीरेन डंगवाल। इसकी लेखक कौन है,
वीरेंद्र डंगवाल। और अगर इसकी जन्म की बात की जाए तो 1947 ईस्वी, और अगर मृत्यु की बात की जाए तो 2015, है ना। इसके साथ साथ अक्षर ज्ञान, तो अक्षर ज्ञान का जो लेखक है वो कौन है, अनामिका है ना। और इनकी जो है जन्म की बात की जाए तो 1961 ईस्वी, और यह व्यक्ति जब यह जीवित है ना। इसके साथ साथ जो है लौटकर आऊंगा फिर, है ना। ये देखो लौटकर आऊंगा फिर कैसे याद रखेंगे, जीवनानंद दास, है ना। तो जीवनानंद दास जो है लौटकर आऊंगा फिर, अगर जीवन रही तो लौटकर आऊंगा फिर, है ना। तो लौटकर आऊंगा के फिर के लेखक का नाम कौन है, तो जीवनानंद दास, है ना। इनकी जन्म की बात की जाए 1899 ईस्वी, है ना। अगर मृत्यु की बात की जाए तो 1954 ईस्वी, है ना। इसके साथ साथ कहता है कि मेरे बिना तुम प्रभु, है ना। मेरे बिना तुम प्रभु का लेखक का नाम है रेनर मालिया रिल्के, है ना। इनकी जन्म की अगर बात की जाए तो 1875 ईस्वी, और है ना इनकी मृत्यु की बात की जाए तो 1926 ईस्वी। इसके साथ साथ, है ना, राम बिनु बिरथे जगी जन्मा जो न दुख नहीं माने, इनका लेखक जो है गुरु नानक है ना। कौन है, गुरु नानक है। और इसके साथ साथ जो है प्रेम अग्नि श्री राधिका करील के कुंजान ऊपर गौरव, इसकी लेखक का जो नाम है ना, रस खान। और इसके साथ साथ जो है सबसे लास्ट अति सुधोसने कुमारक है मो, है ना, अश्वाहिनी लवर्ष, इसकी जो लेखक का नाम है वो घनानंद है। इनको डेट ऑफ बर्थ स्पेस नहीं था, जगह नहीं था, तो हमने नीचे लिख दिया 10, यानी कि रामवीर जी ना। ये हो गया गुरु नानक का जन्म हो गया 1469 से लेकर के जन्म में, इनकी मृत्यु जो है 1539 में हुई। और 11 अगर बात की जाए तो इनको हो गया रस खान का, है ना, 1610 ईस्वी में हुई है ना इनकी जन्म। और यह जो है लास्ट सबसे जो है ना इनको, है ना, घनानंद। तो घनानंद का जो जन्म हुआ 1689 ईस्वी, अगर मृत्यु की बात की जाए तो 1739 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कल हम लेके आएंगे 12th क्लास की हिंदी के जो चैप्टर है टोटल। आज के लिए इतना ही रखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।